अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सबका पाकिस्तान न्यूज यूके। मैं हूं नाइला भट्टी। आइए एक नजर देखते हैं आज की ये खबर। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मैनचेस्टर में चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। चैरिटी डिनर का मकसद फ़लस्तीन गज़ा में ज़रूरतमंद अफराद के लिए खाना, अद्वियात, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात को मुयस्सर करना है। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट, जो कि पहले से अंधेपन को ख़त्म और बीनाई बहाल करने, साफ़ पानी की फराहमी, आफात और हंगामी हालात में ज़रूरतमंद अफराद के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साजिद ने अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के अग़राज़ व मक़ासिद के बारे में रोशनी डाली। तकरीब में मुमताज़ मशहूर सिंगर रफ़ाकत अली ख़ान और उनके बेटे बख्त अली ख़ान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया और हाज़रीन की भरपूर दाद हासिल की। मज़ीद तफसील जानते हैं मैनचेस्टर से मियाँ आमिर अली की रिपोर्ट में। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद के ज़ेरे साया मैनचेस्टर में चैरिटी डिनर का एहतमाम। चैरिटी डिनर का मकसद फ़लस्तीन गज़ा में ज़रूरतमंद अफराद के लिए खाना, अद्वियात, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात को मुयस्सर करना है। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट, जो कि पहले से अंधेपन को ख़त्म और बिनाई बहाल करने, साफ पानी की फराहमी, आफात और हंगामी हालात में ज़रूरतमंद अफराद के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चैरिटी डिनर की तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया। करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। तकरीब में MP अफजल खान, डॉक्टर लियाकत मलिक, चौधरी मुसरत, आसिफ रशीद भट्ट, राना अब्दुल सत्तार, बिलाल गफूर, मलक कोकब, एजाज मली, मैया आमिर अली, हुमैरा सना, नाजिया मलिक, सहाफ़ी, समाजी कारोबारी और दीगर ख़वातीन हज़रात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के अग़राज़ व मक़ासिद के बारे में रोशनी डाली। तकरीब में मुमताज़ मशहूर सिंगर खान रफ़ाकत अली खान और उनके बेटे बख्त अली खान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया और हाज़रीन की भरपूर दाद हासिल की। मेरे मैनचेस्टर के बासियों, अल-मुस्तफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का दायरा है। निसार तेरे गलियों पे वतन, जहाँ चलिए रस्म कि ना को सर उठा के चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ गए हैं और आज हम गज़ा के लिए आप लोगों से गुज़ारिश करेंगे। आज ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हो सकता है अल्लाह मियाँ के काल हो, और आप यकीन करें मैं भी सोच रहा था बैठा हुआ कि हम भी मुसलमान, हमने मरना है। तो जब मरना है ना, तो मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा था कि जैसे हम उलमा से सुनते हैं कि हम पर सवाल जवाब होंगे। एक लम्हे सोचे मेरी बहनें, मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला हमसे ये पूछ लिया कि गज़ा के लोग मर रहे थे और आप लोग क्या कर रहे थे, तो ना हमारे पास जवाब होगा। हमारे हुक्मरान तो सिर्फ बाला तर रहे हैं, वो तो अनोखी मखलूक आई हुई है, खुदा से उतरी हुई मखलूक है जो हम पर मुसल्लत है, उनकी बात ही नहीं करता मैं बात करता हूँ जो हमारे जैसे लोग हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं। मुझे इसलिए दर्द होता है कि इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम से आपके बेटे इमाम बाक़र ने पूछा कि हुज़ूर क्या वजह है कि जब भी आपको पानी पेश करते हैं आपकी आंखों में आंसू होते हैं, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया कि बेटे बाकर, करबला मैंने देखी है, आपने करबला नहीं देखी। मैं जो गज़ा में जो करबला बरपा है, मैं रफ़ा पाटस करीब से देख कर आया हूँ। आज अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक चैरिटी इवेंट हो रहा है, जिसमें स्पेशली आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिंगर लीजेंड वो रफ़ाकत अली खान साहब आज परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा आज स्पेशल जो इवेंट का जो मकसद है वो है गरीबों के लिए उनकी हेल्प करना। मैं ये समझता हूँ अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कि लोगों में आई कंटेक्ट के हवाले से, फ्री आई अस्पताल के हवाले से, फ्री आई कैंप के हवाले से ये काम कर रही है। ये पूरी दुनिया में, चाहे अफ्रीका हो,
और या गज़ा हो, जहाँ भी मुश्किल हालात होते हैं, ये इंसानियत के लिए बेहतरीन काम कर रही है। ये समझता हूँ कि लोगों को यहाँ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये फलाह बहबूद का। रिपोर्ट मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, यूके।